Okay, so Rawls law as a special case of Henry's law. Okay, so one thing you must have observed before me saying anything is this, sir. Even if I write Henry's law or I write our Rawls law, both appear the same to us. खाली नजर उसमें सिर्फ कांस्टेंट बदल जाता है. हेनरीज लॉ बताता है पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस is equals to Henry's law constant into mole fraction of the gas in the solution, whereas Rawls law हमें बताता है partial pressure of a component is equals to, okay, simply its vapor pressure into mole fraction of that particular component. तो रॉल्स लॉ हेनरीज लॉ का एक स्पेशल केस कब बनता है? व्हेन the vapor pressure becomes equal to that of your Henry's law constant. Under that case, we can say that Rawls law is a special case of your Henry's law. क्या ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes sir. No Yes, sir. No sir. सर समझ में तो नहीं आया। कब हमारा रॉल्स लॉ हेनरीज लॉ का एक स्पेशल केस होगा? दोनों के दोनों का फॉर्मूला पूरा पूरी सेम है सर. रॉल्स लॉ और हेनरीज लॉ दोनों सेम तभी हो सकता है जब हमारा राइट साइड रॉल्स लॉ के इक्वेशन में जो P1 नॉट है, जब वो इक्वल हो जाएगा जो लेफ्ट साइड में मेरा हेनरीज लॉ कांस्टेंट है KH. अगर P1 नॉट के जगह पे KH या KH के जगह पे P1 नॉट अगर पुट कर सकते हैं, वो कब पुट कर सकते हैं? जब व्हेन P1 नॉट बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ योर KH. तो अगर किसी ने पूछा हम लोगों से व्हेन विल रॉल्स लॉ बिकम इक्वल टू दैट ऑफ योर हेनरीज लॉ, देन यू विल से सर व्हेन द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर of a liquid, that is P1 naught, P2 naught, vapor pressure of a liquid becomes equal to that of Henry's law constant. मतलब उस given liquid के लिए Henry law constant का वैल्यू जो है और जो मेरा वेपर प्रेशर का वैल्यू है, वो दोनों जब सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, मतलब वो भी 5 आया, ये भी 5 आया, वो भी 10 आया, ये भी 10 आया. Under that case, I can say Rawls law is a special case of nothing but your Henry's law. समझ में आया? Yes sir. yes, Yes sir. sir. समीर. Yes sir. ओके, चलिए. तो दिस इज अ सिंपल थिंग सर. वो बस इतना यहाँ पे हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि ओके, तो रॉल्स लॉ हेनरीज लॉ का एक केस कब बनता है, अंडर व्हाट कंडीशन वो हेनरीज लॉ का एक केस बनता है, बस इतना बताया हम लोगों को. ओके, नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड दिस, ओके, दैट मीन्स हम लोग समझ गए सॉलिड इन ए लिक्विड, गैस इन ए लिक्विड, liquid in a liquid, okay, but solid in a liquid के लिए कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं दिए हम लोग. देखिए हेनरीज लॉ कब बोला था मैंने हेनरीज लॉ यूज करेंगे? whenever we are having a gas in a liquid. And when did I say we will use Rawls law? When we are having liquid in a liquid. Yes or no? Yes sir. Yes sir. Now sir, what will happen if I am having a solid solute in a liquid solvent? चलिए हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं सॉलिड सोल्यूट इन ए लिक्विड सॉल्वेंट होगा तो क्या होगा. चलिए देखते हैं. एक छोटा सा एक मिनट रुको, एक छोटा सा फोटो अपलोड करता हूं. बिकॉज इसको ड्रॉ करने में टाइम लगेगा, उससे अच्छा अपलोड कर देंगे हम लोग, राइट? तो क्या ये दिख रहा है आप लोगों को? Yes sir. Yes sir. से फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप फिगर ए को देखिए, जिनके पास टेक्स्ट बुक है वो लोग अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं. तो फिगर ए जो है मेरे पास, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है. इसका मतलब क्या है सर? ऑन द सरफेस सिर्फ सॉल्वेंट के ही पार्टिकल्स रहेंगे. Yes sir. इसका मतलब क्या है? जब वेपर फेज में भी जाएगा सिर्फ और सिर्फ हमारे सॉल्वेंट पार्टिकल्स ही जाएंगे.
तो यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई होगा इसको हम लोग बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, बिकॉज सिर्फ सॉल्वेंट है ऊपर में और कोई कंपोनेंट नहीं है। तो प्रेशर अबव अ प्योर लिक्विड इज कॉल्ड एज नथिंग बट वेपर प्रेशर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पी नॉट सॉल्वेंट लिख सकता हूं। Pressure above a pure liquid is always called as vapor pressure, but pressure above a solution is called as partial pressure. Each component का pressure above a solution is called as nothing but our partial pressure. क्या ये बात समझ में आ रहा है हम लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोगों ने क्या किया सर, इस प्योर सॉल्वेंट में हम लोगों ने कुछ सोल्यूट पार्टिकल्स को ऐड कर दिया। जब सोल्यूट पार्टिकल्स को ऐड कर देंगे तो याद रखिए एक बात, ऑब्वियस सा बात है कि सोल्यूट पार्टिकल्स भी तो सरफेस में कुछ स्पेस ऑक्युपाई करेगा, बिकॉज सोल्यूशन बनेगा, मतलब ऑब्वियसली तुम्हारा सोल्यूट पार्टिकल्स भी तो कुछ जगह ऑक्युपाई करेंगे। ओके तो सरफेस के ऊपर जो पहले सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे, अभी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एंड सोल्यूट के पार्टिकल्स दोनों रहते हैं। बट द प्रॉब्लम विथ योर सोल्यूट पार्टिकल्स इज दैट योर सोल्यूट पार्टिकल्स आर नॉन वोलाटाइल। हम लोगों ने क्या डाला, सॉलिड सोल्यूट। तो बताइए क्या NaCl अगर मैं डालूंगा तो क्या Na वेपर फेज में जाता है क्या सर, जरा बताइए मुझे। No, sir. No, sir. नहीं जाता है। Cl वेपर फेज में जाता है क्या, Cl माइनस आयन वेपर फेज में जाता है क्या, नहीं, वो सॉल्यूशन फेज में ही रह जाते हैं। दे डू नॉट गो इनटू द वेपर फेज बिकॉज योर सॉलिड सोल्यूट्स आर नॉन वोलाटाइल, दे डू नॉट गो इनटू द वेपर फेज। क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो इससे पहले जो गैस इन ए लिक्विड, लिक्विड इन ए लिक्विड, दोनों के केस में गैस भी वेपर फेज में जा रहा था, सोल्यूट भी वेपर फेज में जा रहा था, सॉल्वेंट भी जा रहा था। बट अब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो हैं वो वेपर फेज में जाएंगे, हमारे सोल्यूट पार्टिकल्स नहीं जाएंगे, बिकॉज दे आर नॉन वोलाटाइल। डू यू एग्री विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें हम लोग फिर से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सर? वी विल अप्लाई द सेम रॉल्स लॉ, वी विल अप्लाई द सेम रॉल्स लॉ बट विद अ लॉट ऑफ केयर। मतलब ध्यान से हम लोग अप्लाई करेंगे। कैसे? हैव अ लुक। नाउ वी विल राइट partial pressure of, partial vapor pressure of whom? Partial vapor pressure of solvent, because क्या सोल्यूट वेपर फेज में जाएगा? No, sir. तो नहीं sir. जाएगा तो क्या वो प्रेशर अप्लाई कर पाएगा? नहीं। जब वो वेपर फेज में ही नहीं जाएगा तो वो प्रेशर कहां से अप्लाई करेगा? दैट इज द रीजन क्यों हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे स्पेसिफिकली पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका? सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्या ये समझ में आ रहा है? हम लोग यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट नहीं लिख सकते हैं बिकॉज सोल्यूट इज नॉन वोलाटाइल सॉलिड सोल्यूट। सर वो वेपर फेज में ही नहीं जाएगा तो वो प्रेशर कैसे अप्लाई करेगा? तो यहाँ पे रॉल्स लॉ ही अप्लाई करेंगे, लेकिन रॉल्स लॉ किसके लिए अप्लाई करेंगे? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के लिए अप्लाई करेंगे, सोल्यूट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ना आप लोगों को बहुत लोग ऐसे बोल देंगे, अरे क्या है, ऐसे बोल देंगे इवन फॉर सोल्यूट V, मतलब क्या है बेटा सोल्यूट V मतलब? नहीं सर, वो डाउट लिख रही थी तो चला गया सर। अगर अब सॉलिड वेपर फेज में नहीं जा सकता पर उसका हाँ। लिक्विड तो जा सकता है ना सर, तो फिर वो हम लोग सॉल्वेंट का नहीं लेके सॉल्यूट का भी लिख सकते हैं क्या?
नहीं, एक्चुअली क्या होता है, तुम जो बोल रही हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने शुगर को डिसॉल्व करवा दिया वाटर के अंदर, तो अकॉर्डिंग टू यू तुम क्या सोच रही हो कि वो शुगर जो है वो लिक्विड फेज में चला गया, यही ना? हाँ सर। हाँ, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, शुगर पार्टिकल्स अभी हैं, वो सॉलिड फेज में ही है, लेकिन वो जो वॉइड्स हैं, जो गैप्स हैं हमारे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, जो वॉइड है उसके अंदर छिप गए हैं, जिसके वजह से वो हमें दिख नहीं रहे हैं। तो चाहे वो लिक्विड फेज में भी क्यों ना चले जाए, सॉलिड पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा होता है, मास इतना ज्यादा होता है कि वो वेपर फेज में नहीं आ सकते। और स्पेशली हमारे इस चैप्टर में हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉलिड सोल्यूट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? नॉन वोलाटाइल सॉलिड सोल्यूट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, बंदिता आया समझ में? हाँ सर। तो इसका मतलब क्या है? सो जब भी मैं बोलूंगा सॉलिड इन अ लिक्विड, इनडायरेक्टली आई मीन नॉन वोलाटाइल सॉलिड सोल्यूट इन अ लिक्विड। तो सर उस केस में हम लोगों को याद क्या रखना है? सर उस केस में हम लोगों को यही याद रखना है कि पार्शियल प्रेशर तुम जो कैलकुलेट करोगे वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के लिए ही कैलकुलेट करोगे, और उसे लिखना कैसे है? mole fraction of, you have to write it as solvent only into your vapor pressure of, okay, you have to take solvent only, यहां पे solute नहीं आएगा। ओके, तो यहां पे हम लोगों को इस इक्वेशन सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग ही लिखना पड़ेगा। क्या ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सर ये एक एक्सेप्शन है सर, ये एक्सेप्शन है क्या सर जी? एक्सेप्शन ऐसा कुछ नहीं कि एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक्सेप्शन के लायक कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सॉलिड सोल्यूट वेपर फेज में जा ही नहीं सकता है, तो उसको तुम लिखोगे कैसे? यस सर। ठीक है, 1 मिनट रुको आप लोग एक काम करो, तब तक 1 मिनट देता हूं मैं, 1 मिनट रुको। ये देखो, ओ मैंने इतना ही अपलोड किया ना, ठीक है। आप लोग अपने टेक्स्ट बुक से ये पर्टिकुलर पॉइंट को पढ़ो, ये पैराग्राफ पढ़ो। ऑलराइट, तो क्या ये समझ में आया सर? Yes, sir. यस सर। ओके, तो देखते हैं हमारे टेक्स्ट बुक में क्या बता रहा है इसके बारे में। ओके, तो 1 मिनट रुक जाइए, तो मैं बता देता हूं। देख, another important class of solution consists of solids dissolved in liquid. For example, sodium chloride, glucose, urea, cane sugar, okay, and cane sugar in water, and iodine and sulfur dissolved in carbon disulfide. Some physical properties of these solutions are quite different from those of pure solvents. For example, vapor pressure. We have learnt in unit 11, in class 11, that liquids at a given temperature vaporize and undergo, or okay, 1 मिनट, यहाँ पे ये properly है नहीं,
and under equilibrium conditions the pressure exerted by the vapors of the liquid over the liquid phase is called vapor pressure. ये हम लोगों को पता है already. In a pure liquid the entire surface is occupied by the molecules. Okay, यही जो मैंने अभी explain किया आप लोगों को. So in case of a pure liquid पूरा का पूरा surface जो है वो हमारे सिर्फ प्योर लिक्विड पार्टिकल्स ऑक्युपाई कर रहे हैं, इसीलिए जो है वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा. बट जैसे ही आप उसमें एक सॉलिड सोल्यूट डाल देंगे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. क्या आप लोग एग्री करते हो इस पॉइंट पे? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. The decrease in the vapor pressure of solvent depends on the quantity of non-volatile solute present in the solution, irrespective of its nature. ये बोल रहा है वो कोई भी solute हो उसका सिर्फ क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा कि कितना वेपर प्रेशर रिड्यूस होगा, बट नॉट ऑन इट्स नेचर. दैट मीन्स तुम NaCl ऐड करो, तुम ग्लूकोज ऐड करो, तुम कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड करो, तुम कुछ भी ऐड करो, तुम अगर एक सॉलिड को ऐड कर रहे हो तो कितने मोल्स आप ऐड कर रहे हो उस पे डिपेंड करेगा तुम्हारा प्रेशर, बट नॉट ऑन द टाइप. मतलब मैंने 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड डाला, उसने जितना वेपर प्रेशर को डिक्रीज किया, आपका 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज भी उतना ही वेपर प्रेशर को डिक्रीज करेगा. आपका 2 मोल्स ऑफ सीजियम क्लोराइड भी उतना ही वेपर प्रेशर को डिक्रीज करेगा. क्या ये बात समझ रहे हो आप लोग? Yes, sir. Yes. देखो मैं एक स्टेडियम को जा रहा हूं फुटबॉल या फीफा का टिकट्स खरीदने के लिए. मेरे सामने अगर 1000 लोग खड़े हैं तो 1000 टिकट बिक जाएंगे, चाहे वो 1000 बच्चे हो, चाहे वो 1000 एडल्ट्स हो, चाहे 1000 सिर्फ वुमेन हो, या चाहे वो 1000 सिर्फ मेन हो, कोई भी हो. ओके, 1000 टिकट्स बिकने ही वाले हैं. ऐसा नहीं कि 1000 चिल्ड्रन होंगे तो हाफ टिकट बिकेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. उसी तरह से टाइप पे डिपेंड नहीं करेगा. यहाँ पे मैं कितना मोल्स ऑफ सोल्यूट डाल रहा हूं सिर्फ उसी पे डिपेंड करेगा मेरा प्रेशर, बट नॉट ऑन द टाइप. ओके, तो यहीं से हम लोगों ने एक सिंपल सा इक्वेशन आप लोगों को बताया. क्या बताया हम लोगों ने आपको? सर पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज नथिंग बट ओके मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन द लिक्विड फेज इनटू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट. ओके, can we remember this? Isn't it a easy equation to remember? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. अब मैं एक चीज बता रहा हूं, हमेशा आप लोग याद रखेंगे इस पूरा चैप्टर में, सॉल्वेंट को हम लोग हमेशा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं एंड सोल्यूट को हम लोग हमेशा 2 से रिप्रेजेंट करते हैं. मेरा कहने का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने W1 दिया, ये क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट. समझ रहे हो? उसी तरह से मैंने W2 दिया, वेट ऑफ सोल्यूट. ओके, मैंने दिया V1, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. ओके, मैंने दिया V2, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट. मैंने दिया कैपिटल M2, दैट मींस मोलार मास ऑफ योर सोल्यूट. ओके, तो ये एकदम आप लोग ध्यान में रखेंगे कि आज से हम लोग कभी भी क्लास में 1 लिखते हैं, दैट मींस वी आर राइटिंग इट फॉर अ सॉल्वेंट, एंड 2 लिखते हैं, दैट मींस वी आर राइटिंग इट फॉर द सोल्यूट. क्या ये याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, एकदम दिमाग में फिक्स रखेंगे, बिकॉज मैं बार बार सोल्यूट सॉल्वेंट नहीं बोल सकता. तो अब अगर मैं लिख रहा हूं P1, partial pressure of 1 is equals to mole fraction of 1 into P1 naught, मतलब आप लोगों को समझ जाना है, अरे 1 लिखे हैं सर, दैट मीन्स हम लोग सॉल्वेंट लिखे हैं. ओके, मैंने अगर ऐसे लिख दिया, ओके, P2 is equals to nothing but Chi2 into P2 naught, तो मतलब तुम लोगों को समझ जाना है कि हाँ हम लोगों ने सोल्यूट के लिए लिखा है. ओके, राइट. सो दिस इज गोइंग टू बी आवर इक्वेशन. तो चलिए अब हम लोग एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करेंगे. और ये ग्राफ किसका ड्रॉ करेंगे बेटा? हम लोग ड्रॉ करेंगे वेपर प्रेशर वर्सेस
मोल फ्रैक्शन। इससे पहले भी हम लोग ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं। हम लोग वेपर प्रेशर प्लस मोल फ्रैक्शन ड्रॉ करेंगे। मोल फ्रैक्शन इनिशियली 0 रहेगा और फाइनली कितना रहेगा, 1 रहेगा, बिकॉज मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम वैल्यू वो ले सकता है 1। तो जब लिक्विड प्योर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0 है तो ऑब्वियसली उसका प्रेशर भी कितना होगा बेटा, 0। यस और नो? यस सर। Yes, sir. एक मिनट रुको। हेलो, बोलो बेटा। हेलो, हाँ बोलो रे। हाँ आई हो क्या नीचे? एक मिनट रुको, आ रहे हैं। ओके, आप लोग बस इस ग्राफ को देखिए। क्या ये 0 से 1 तक ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा? बस तुम लोग मुझे बताओगे कि ये वैल्यू क्या होगा, प्रेशर का ये वैल्यू क्या होगा। ठीक है, मैं आ रहा हूं 1 मिनट में। चलो तो ये हाईएस्ट वैल्यू कितना होगा बेटा? 1 1 वाई एक्सिस में वेपर प्रेशर क्या होगा यहाँ पे? P1 नॉट। जब मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 1 हो जाएगा मतलब प्योर लिक्विड 1 आ रहा है ना, तो प्योर लिक्विड के ऊपर प्रेशर क्या रहेगा, P1 नॉट होगा कि नहीं? यस सर। यस रे मुझे लगा सब सही आंसर देगा, सब लोग 1 बोल रहा है। चलिए, सो दिस इज व्हाट happens when we are trying to dissolve a solid solute into a liquid solvent. ओके चलिए, अगर यहां तक समझ में आया तो यहां से मैं आगे आप लोगों को कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट से चीजें बताने वाला हूं।
क्या हम लोगों ने 11th में आइडियल गैस क्या है पढ़ा था? क्या था आइडियल गैस? यस सर, पढ़ा था सर, जब वो Yes, sir. PV Pressure nRT PV equal to nRT. when a given gas follows the ideal gas equation for a range of temperature and pressure, then we call that gas as nothing but an ideal gas. Yes or no? Yes, sir. In the same Yes. way, now we will define something called as an ideal solution. Now we will define something called as an ideal solution. Now, sir, what is the meaning of ideal solution? तो आप लोग अभी तक कुछ गेस किए होंगे, क्या गेस किए हैं आप लोग बताइए जरा। सर वो सॉल्यूशन जो फॉलो करेगा तो आइडियल गैस होगा। क्या होगा? रॉल्स लॉ और हेनरीज लॉ ऐसे कुछ फॉलो रॉल्स लॉ और करेगा। हेनरीज लॉ को जो फॉलो करेगा सॉल्यूशन, Okay. उसको आइडियल सॉल्यूशन। Okay. Over a wide range of temperature and pressures, if a given solute and a solvent obeys Rawls law, okay, then we can call it as nothing but an ideal solution. Okay, but that is not the only condition. तो फर्स्ट कंडीशन तो 100% ये होगा, obeys Rawls लॉ, ये तो श्योर है। अब आते हैं हम लोग सेकंड एंड थर्ड कंडीशन पे। हमारे गैसेस के लिए सिर्फ एक कंडीशन था, ओबेइंग आइडियल गैस इक्वेशन, बट हमारे सॉल्यूशंस के लिए दो और कंडीशंस ऐड होंगे। इसमें बता देता हूं मैं तुम लोगों को, वो उसे हम लोग बोलते हैं डेल्टा वी मिक्सिंग। बहुत इजी है। डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0 एंड डेल्टा एच मिक्सिंग शुड ऑल्सो बी 0। सर इसका मीनिंग क्या है? What is the meaning of delta V mixing is equals to 0 and delta H mixing is equals to 0? ये क्या है? तो याद रखिए, say for example initially मेरे पास solvent है। क्या है? solvent। और मैं इसमें certain volume of solute ऐड कर रहा हूं। ओके, तो ये दोनों को मिक्स करने के बाद से फॉर एग्जांपल मुझे मिला सॉल्यूशन। ओके, तो यहां पे हम लोगों को क्या बोल रहा है, डेल्टा वी मिक्सिंग मस्ट बी 0 का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो तुम लोगों को लग रहा होगा हाँ वो तो 0 होगा, इसमें कौन सा बड़ा बात है। क्या आप लोगों को यही लग रहा है? यस सर। कि सर 5 ml अगर हम लोग सोल्यूट लेते हैं, अगर हम लोग उसको 10 ml ऑफ सॉल्वेंट में डालते हैं तो सोल्यूशन 15 ml बनेगा। सर इसमें कौन सा नया बात है? दिस विल ऑलवेज बी 0। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 15 माइनस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 10 प्लस 5 15, 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सर ये तो हमेशा ट्रू रहेगा, आप इसको एक कंडीशन क्यों बोल रहे हैं? याद रखिए, say for example when you are adding a solute and a solvent, सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट से एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट से कम हो जाता है। बताता हूं क्या, कैसे और क्या। ओके, से फॉर एग्जांपल ओके, तुम लोगों को क्या किया, हम लोगों ने एक हॉस्टल भेज दिया। ओके, तो जब नए नए आप लोगों ने गया हॉस्टल में तो हर एक को
एक अलग अलग स्पेस चाहिए दूर दूर में, और सबको एक अलग मस्त वाला स्पेसियस वाला जगह चाहिए, क्योंकि कोई किसी को नहीं पहचानता है पहला 1 दिन 2 दिन 4 दिन। बट जैसे ही 1 हफ्ता 2 हफ्ता हो जाता है ना, सब के सब मिलके एक ही बेड पे 2 बेड पे ही सब लोग बैठे रहेंगे और सब लोग बातें बातें करते रहेंगे। ओके, ये कॉमन एक्सपीरियंस है, हर किसी के साथ होता है। तो अगर जब हम लोगों के पास प्योर सोल्यूट है, से फॉर एग्जांपल, तो इसमें कौन सा अट्रैक्शन फोर्स है? सोल्यूट सोल्यूट अट्रैक्शन फोर्स। यस और नो? यस सर। एक Yes, सोल्यूट sir. का मॉलिक्यूल दूसरा सोल्यूट के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट, से फॉर एग्जांपल वी हैव प्योर सॉल्वेंट। यहां पे कौन सा अट्रैक्शन फोर्स होगा? सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन फोर्स होगा। अब सोचो, जब मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया एक सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो यहाँ पे एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। बताओ तो कौन सा है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? सॉल्वेंट अट्रैक्शन। वो हो जाएगा आपका सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन। यस। अब ये जो सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन है, दिस कैन बी ग्रेटर देन सॉल्वेंट सॉल्वेंट सोल्यूट सोल्यूट। अगर ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है तो क्या होगा? द मॉलिक्यूल्स विल कम मोर क्लोजर टू वन अनदर। यस और नो? यस सर। And Yes, sir. this attraction force can be lesser than that of solvent solvent and solute solute. तब क्या होगा? Molecules will stay a little apart from each other. तो जब सोल्यूट सॉल्वेंट का अट्रैक्शन सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन से ज्यादा है, obviously molecules will come more closer to one another, and if the molecules are coming more closer to one another, final volume क्या होगा? Less than the initial volumes. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. अरे एक बड़ा सा रूम है, लेकिन वहां पे तुम 5 बेस्ट फ्रेंड्स को रखोगे, क्या होगा? सब एकदम नजदीक नजदीक बैठ के खेलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, या तुम 2 बेड दे दो, 2 ही बेड में सब लोग मिलके सो जाएंगे। बट वही 5 दुश्मन को तुम लोग एक रूम में रख दो, एक आदमी एक कोना पकड़ेगा तो दूसरा दूसरा कोना, 4 कोने में 4 लोग रहेंगे, बीच में एक बंदा रहेगा, राइट? सो ऑब्वियसली उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स डिसाइड करता है कि वो ज्यादा नजदीक रहेंगे या ज्यादा दूर रहेंगे। तो जब अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्गर है तो वॉल्यूम क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। अट्रैक्शन फोर्स अगर बहुत ही कम है तो तुम्हारा वॉल्यूम क्या हो जाता है? वो इंक्रीज हो जाता है। क्या ये समझ में आया? यस सर। Yes, तो sir. एक आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग मस्ट बी एग्जैक्टली 0. दिस कैनॉट बी लेस देन 0 और दिस कैनॉट बी ग्रेटर देन 0. दैट मीन्स the solute solvent interaction must be almost equal to that of your solute solute and solvent solvent interaction. क्या ये बात समझ में आया? यस सर। Yes, sir. That is सर ये number 1. टेम्परेचर पे डिपेंड है ना? कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? 0 होगा कि नहीं? ऑब्वियसली डिपेंड करता होगा, ऐसा हम लोग डायरेक्टली कुछ बोल नहीं सकते हैं, बट ऑब्वियसली टेम्परेचर पे तो डिपेंड कर ही रहा होगा, राइट? यस सर। तो मैंने एक और कंडीशन बताया, डेल एच मिक्सिंग मस्ट बी 0 करके बोला मैंने। अब ये क्या है? दैट मीन्स व्हेन यू ऐड अ सोल्यूट इनटू अ सॉल्वेंट, ओके, व्हेन यू ऐड अ सोल्यूट इनटू अ सॉल्वेंट, energy should neither be absorbed nor be released. Okay, energy should neither be absorbed nor be released. मतलब there should be no enthalpy change. That means मैंने solute और solvent को add किया,
ना कोई एनर्जी रिलीज होना चाहिए, ना कोई एनर्जी एब्जॉर्ब होना चाहिए. अंडर दीज कंडीशंस वी विल कॉल अ सॉल्यूशन टू बी एन आइडियल सॉल्यूशन. कितने लोगों को समझ में आया 3 कंडीशंस एक सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन बोलने के लिए? Yes, sir. Yes, sir. Okay, the 3 conditions are number 1, sir, the given solution must follow Raoult's law. Number 2, sir, the given solution must have delta V mixing to be 0. Volume should neither increase nor decrease after adding the solute and the solvent. Number 3, delta H mixing must be 0. That means there should be no energy released or there should be no energy absorbed during the preparation of the solution. If all the 3 conditions are valid, then we will call a solution to be nothing but an ideal solution. Now, I hope you people have understood this. So now I will explain you graphically. What exactly do Raoult's law mean? ओके, ग्राफिकली एक आइडियल सॉल्यूशन कैसे दिखना चाहिए? तो रॉल्स लॉ का इक्वेशन क्या है? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू नथिंग बट मोल फ्रैक्शन इनटू योर वेपर प्रेशर, दैट इज योर P naught. Now, if I try to draw a graph between partial pressure and mole fraction, तो ये इक्वेशन मुझे क्या दिख रहा है? देखो तो y एक्सिस में मैंने ले लिया पार्शियल प्रेशर, x एक्सिस में मैंने ले लिया मोल फ्रैक्शन. तो मुझे क्या दिख रहा है? y इज इक्वल्स टू mx जैसा दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, और Yes, sir. हमें पता है y is equals to mx is a straight line passing through the center. Yes or no? Yes, sir. And having a slope of how much, sir? Slope is equals to, तो इस केस में m स्लोप होगा तो मेरा m कितना है? P नॉट. तो स्लोप इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P नॉट. एग्री करते हो आप लोग? Yes, sir. तो ये था मेरा आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ. अब हम लोग समझते हैं सर अगर कोई भी कंडीशन वैलिड नहीं हुआ तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा. तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाने से सॉल्यूशन तो वो कितने टाइप के हैं और उसमें क्या क्या होगा? चलो हम लोग देखते हैं. तो सर जो सॉल्यूशंस हमारा रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे उनका ग्राफ एग्जैक्टली ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा, वो पूरी मैच करेगा हमारा स्ट्रेट लाइन के साथ. ओके, तो उसे हम लोग एक आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे. नाउ देयर कैन बी 2 different types of non-ideal solutions. There can be how many types, sir? 2 types of non-ideal solutions. Let us understand what are those. Okay, let me assume A to be my solvent, B to be my solute. तो प्योर सॉल्वेंट में कौन सा अट्रैक्शन रहेगा? ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन. यस और नो? Yes, ए sir. पार्टिकल को अट्रैक्ट Yes, sir. करते रहेगा. ए टाइप ऑफ अट्रैक्शन. प्योर सोल्यूट में कौन सा इंटरेक्शन रहेगा? बी टाइप BB. ऑफ इंटरेक्शन. ओके, अब हम लोग 2 केस देखेंगे. जब हम लोगों ने सोल्यूशन बनाया, ए बी इंटरेक्शन इज greater than AA and BB interaction. That means A और B के बीच में जो अट्रैक्शन है वो AA और BB के अट्रैक्शन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है. मतलब जैसे ही आप लोगों ने A और B को मिक्स कर दिया, दो बेस्ट फ्रेंड्स जो पिछले 10 साल से मिले नहीं है उन्हें तुमने मिला दिया तो वो आपस में पूरा मिल जाएंगे. ओके, एंड उनको दूर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. तो वैसा ही AB इंटरेक्शन अगर AA और BB इंटरेक्शन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है
तो मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से है, डेल्टा वी मिक्सिंग, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ये वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? बताओ मुझे। पॉजिटिव होगा। क्या पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव होगा सर। पॉजिटिव? कैसे हो तुम लोग रे? हैं? ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन के कंपेयर में ए बी इंटरेक्शन ज्यादा है। इसका मतलब है कि जैसे ही सॉल्यूशन फेज में जाएंगे ए बी बहुत क्लोज आ जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनिशियल वॉल्यूम से कम हो जाएगा। यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कम हो जाने से मतलब स्मॉलर नंबर माइनस अ लार्जर नंबर, तो ये हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। यस और नो? यस सर। यस। तो अब बताओ मुझे, ए रे समझ में आया कि नहीं बताओ? यस सर। यस सर। यस सर। बाकी? यस सर। यस यस सर। अच्छा, इतने ही थे बाकी में, मतलब बाकी लोगों को मैं पूजा और आरती दे के बुलाऊंगा कि भाई बताओ तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं। I'll do something. Okay. Now, as you behave, so shall you reap, है ना? तो उसी तरह से मैं अभी क्या करूंगा तुम लोगों को पता है? क्या करूंगा? जो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं उन्हीं लोगों को मैं पूछूंगा और उन्हीं लोगों पे मैंने ध्यान दूंगा। बाकी जो है ना, जो रेस्पॉन्ड नहीं करते, ओके, यू कैन एंजॉय योर मेडिटेशन। ओके, आप लोग जो शांत रहते हैं ना, आराम से शांत रहिए, एंजॉय। आई विल नॉट इवन आस्क यू पीपल, ओके, आई डोंट इवन, I'll as you do not care, even I will not care. Okay, so we'll do that. अब से वही काम करते हैं। ओके, डोंट रेस्पॉन्ड, एंजॉय योर पीस। ओके, इवन आई विल एंजॉय माई पीस। क्यों बार बार पूछना? ये वो पूछेंगे ही नहीं। समझ में आया तो आया, नहीं तो आया नहीं आया, खत्म। क्या फर्क पड़ता है ना? ठीक है, एंजॉय। ऑलराइट, तो अभी मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, जो समझ रहे हैं उन्हीं लोगों को सिर्फ बोल रहा हूं मैं। ए बी इंटरेक्शन अगर स्ट्रॉन्गर है तो बताओ बेटा, पहले जितने ए के मॉलिक्यूल्स या बी के मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जा रहे थे, ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाने के बाद क्या उतने मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जाएंगे? नो सर। नो सर। क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्गर हो गया। अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्गर हो जाने से क्या वो अलाउ करेगा मॉलिक्यूल्स को बाहर जाने के लिए? आंसर इज नो, स्ट्रांगली होल्ड करके रखेंगे। तो इसका मतलब क्या है सर? मोल फ्रैक्शन इतना होने से इतना प्रेशर रहना चाहिए था, लेकिन प्रेशर कितना दिखाएगा? कम। इतना प्रेशर रहना चाहिए था बट दिखाएगा कितना? कम। इतना प्रेशर रहना चाहिए लेकिन दिखाएगा कम। तो इस तरह से क्या होगा, आप लोगों का ग्राफ जो है ऐसे थोड़ा सा नीचे की तरफ से जाएगा, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जाना चाहिए उतने जाएंगे नहीं। व्हेन वेपर फेज में मॉलिक्यूल्स उतने जाएंगे नहीं तो प्रेशर उतना क्रिएट होगा क्या? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो जितने मोल्स वेपर फेज में जाएंगे उतना ही प्रेशर क्रिएट होगा। तो पार्शियल प्रेशर जितना होना चाहिए उससे कम होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। तो इसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। सर आया। यस सर। अब हम लोग एक Yes, चीज sir. एज्यूम करते हैं, देखो, ए बी इंटरैक्शन इज वीकर। अगर हम लोग अभी ये एज्यूम किए ए बी इंटरैक्शन ना सर ए और बी से वीक है, ज्यादा वीक है,
तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विल बी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। Yes, उस sir. केस में डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। Positive. Positive. और अगर AA और BB इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर नहीं है तो तुम्हारा सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होगा, पॉजिटिवली डेविएटेड, बिकॉज इंटरेक्शन है ही नहीं हमारे बीच में, तो एक इजीली बाहर जाना चाहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका प्रेशर जो है जितना होना चाहिए उससे ज्यादा ही रहेगा। ओके, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आई होप सबको समझ में आया व्हाट इज नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड व्हाट इज पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सर Yes, sir. बोलो। पॉजिटिव वाला थोड़ा फिर से बोल दीजिए। तो मैंने क्या बोला, AB इंटरेक्शन अगर AA इंटरेक्शन और BB इंटरेक्शन से वीकर है तो सॉल्यूशन फेज में क्या होगा, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन फोर्स अगर वीकर है तो ऑब्वियसली वो इजीली वेपर फेज में जा सकते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वेपर फेज में इजीली जाएंगे। तो जितना वेपर फेज में जाने चाहिए थे मॉलिक्यूल्स उससे ज्यादा जा रहे हैं, मतलब प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज्यादा होगा। तो तुम अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, तुम्हारा आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ अगर बीच से होना चाहिए था स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे ये कैसे डेविएट करेगा, पॉजिटिवली। ये थोड़ा जितना होना चाहिए उससे ज्यादा प्रेशर दिखाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। राइट, तो अगर ये समझ में आया हम लोगों को, तो मैं अभी तुम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। क्या है वो, ध्यान से देखिए। सर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, one is positively deviated non-ideal solution, one is negatively deviated non-ideal solution। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे नीट एंड जेई के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है वो, पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग भी पॉजिटिव होता है। ओके, मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग भी ग्रेटर देन 0 होता है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज इज डेल्टा एच मिक्सिंग भी ग्रेटर देन 0 होता है, दोनों ही ग्रेटर देन 0 होता है। एंड फॉर अ नेगेटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0 होता है, इसके साथ साथ डेल्टा एच मिक्सिंग भी लेस देन 0 होता है। तो ये है एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि हम लोगों को याद रखना है। क्या ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. If we are having a positively deviated non-ideal solution, then del V, del X, del H both are positive. If we are having a negatively deviated, then दोनों नेगेटिव होगा, that means del V mixing भी नेगेटिव होगा and del H mixing भी नेगेटिव होगा। आया समझ में ये बात? Yes, Yes, sir. sir. yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, So this is sir. a very beautiful concept and इसके related हम लोगों को बहुत सारे questions नीट एंड जेई में पूछा जाता है। वो बोलेगा हम लोगों को एग्जाम्पल्स याद रखना है एक्चुअल में। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स याद रखना है, आप लोग टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे। ओके, और आप लोग देखेंगे आज कि क्या आप लोगों को आइडियल सोल्यूशन, ओके, नॉन आइडियल सोल्यूशन, पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल, नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल, उनका ग्राफ क्यों ऊपर गया, को क्यों नीचे गया, नेगेटिव डेविएटेड के लिए दोनों नेगेटिव क्यों है, पॉजिटिवली डेविएटेड के लिए दोनों पॉजिटिव क्यों है, ये सब चीज आप लोग एक बार पढ़ के देखेंगे। ठीक है, do this, we will meet in our next class. Till then, have fun. Bye bye. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, Bye. sir. Thank you, sir.